गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार हम मिलते हैं दोस्तों। आज भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 41 है हमारी। हम फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे और गायन लेंगे। आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहे और हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज अच्छी बारिश दी है गड़गड़ाहट के साथ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आज के दिन तुम्हारे सामने आते हैं प्रभु कि हमारे जीवनों में कोई अड़चन न हो, कोई मुसीबत न हो प्रभु। इन जो समस्याएं चल रही है प्रभु हम यीशु मसीह तुम्हारे पास आते हैं प्रभु। हमारे सारे पापों के लिए पश्चाताप करते हैं प्रभु, जो जानते हुए और अनजाने में हमने किए हैं उसके लिए पश्चाताप करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु जो कोई मुझको पुकारेगा वो बच जाएगा प्रभु। इस वक्त हम प्रभु हम मुंह से कबूल करते हैं और दिल में विश्वास करते हैं प्रभु कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु कि जो आपका वचन कहता है, जिस किसी ने यीशु मसीह को स्वीकारा तुमने उसे अपने बेटे और बेटियां बनाने का गौरव दिया है प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम ये प्रार्थना कि यीशु तो हमारे हृदयों में आ, यीशु तो हमारे परिवारों में यहाँ हृदय से करते हैं, तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे और कि एक गायन के द्वारा कि प्रभु हमारा दिल तेरा सिंहासन बने, हमारा दिल तेरा सिंहासन बने, ताकि हर वक्त हम वही चीज़ करें जो तू चाहता है प्रभु। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समाया। ओ यीशुआ मेरे मन में समाया। ओ यीशुआ ओ यीशुआ ओ यीशुआ मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ मेरे मन में समाया। ओ यीशुआ मेरे मन में समाया। ओ यीशुआ ओ यीशुआ ओ यीशुआ हालेलुया। हम आगे गायन करेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले हम पत्रिका नंबर 41 पर है। पत्रिका नंबर 41, और आज हम देखेंगे कि स्वर्गदूत जो है कौन से अधिकारों को पहचानते हैं। स्वर्गदूत एक बहुत बड़ा विषय है, जितना हम पढ़ेंगे उतना बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि स्वर्गदूतों के द्वारा हम सारी चीज़ें जानेंगे जो भविष्य सूचक क्षेत्र में है, प्रोफेटिक। और सबसे ज़्यादा प्रोफेटिक पाठशाला में स्वर्गदूत ही कार्य करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों के ही द्वारा हमें दर्शन दिखाई देंगे, वो क्या करना है दिखाई देंगे, हमारी अगुवाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख पाएंगे। हम आज पढ़ेंगे कि स्वर्गदूत कौन से अधिकार को पहचानते हैं। एफिसियों 2:4-6 हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। एफिसियों 2:6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हमें प्रभु ने स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है, एफिसियों 2:6 कहता है। तो स्वर्गदूत किसको पहचानते हैं? जो अधिकार से बात करते हैं। और कौन से अधिकार से? वचन के अधिकार से। तो हम देखते हैं, भले ही हम इस धरती पर शारीरिक रूप से चल रहे हैं, है ना, आत्मिक रूप से हम जो बात करते हैं यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर बैठकर बात करते हैं। हमें याद रखना चाहिए, भले ही हम शारीरिक रूप से चल रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम यीशु मसीह के जगह दाहिने हाथ पर बैठे हैं, क्योंकि एफिसियों 2:6 कहता है, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ हम सबको बैठाया। तो हमारा इतना ऊंचा स्थान है, इतना अधिकार है। हम आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता 8:5 कहता है, वो उल्टा हमें स्वर्गदूतों को कहना चाहिए, और या तो दुष्ट आत्माएं जो है हमारे नीचे हैं, है ना, तो हमें वो अधिकार दिया है ऊपर से, हर एक चीज़ों के ऊपर इस दुनिया में वो अधिकार से हमें चलना चाहिए। शर्त यही है कि हमें प्रार्थना और वचन पढ़ना चाहिए डेली, ऐसे ही नहीं निकाल सकते, नहीं तो शैतान आपके वचन को मानेंगे नहीं। इस दुनिया के वचन को शैतान नहीं विश्वास करता। दुनिया का वचन और है और परमेश्वर का वचन और है। तो इसलिए प्रभु ने जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो अधिकार दिया है वचन के द्वारा रौंदने का हर एक शक्तियों को। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे परिवारों में से निकल जाओ, हमारे आर्थिक स्थिति से निकल जाओ, हमारे शरीरों में से निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में, और वो सुनेंगे, ये सारे दुष्ट आत्मा सुनेंगे। हमें परमेश्वर से नहीं मांगना है हमें ये करने के लिए, लेकिन हमें खुद करना है। हमें इन आत्मिक शक्तियों को भगाना है जो कार्य करते हैं हवाओं में और हर एक जगह जो कार्य करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हम आगे इसे पढ़ेंगे। देखो, भजन संहिता 8:5 क्या कहता है? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। कल ही हम ये पढ़ रहे थे जब पवित्र आत्मा की शिक्षण ले रहे थे, तो यहाँ पर दिखते परमेश्वर ने मनुष्य को क्या बनाया? परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। और इंग्लिश में दिया है स्वर्गदूतों से, लेकिन यहाँ पर वो असली शब्द है हिलोहिम, यानी हिंदी में से ही दिया है। क्योंकि तूने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। किसके सिर पर? हमारे सिर पर। उसका मतलब ये इलोहिम है, जो शब्द भजन संहिता 8:5 में इलोहिम यानी त्रिएक परमेश्वर। तो एक विश्वासी जो है, जो परमेश्वर में है, वो हम त्रिएक से भी नीचे हैं, लेकिन हम शैतान के ऊपर है। हमें याद रखना चाहिए ये स्थान हमें दिया है, और हम स्वर्गदूतों से भी ऊपर है, ये याद रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ दिया गया है, क्योंकि तूने भजन संहिता 8:5 परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट हमको पहनाया है। तो सोचो, अगर जो परमेश्वर से थोड़ा कम है, हमें सारी चीज़ों पर अधिकार है। शैतान नीचे है, शैतान के ऊपर हम पैर रख सकते हैं। तो हमें डरना नहीं चाहिए। तो हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, अधिकार में बैठे हैं शैतान के ऊपर, उनके दुष्ट आत्मा ऊपर, और स्वर्गदूतों के ऊपर हमें हुकुम करना है। इसलिए प्रभु ने हमें मनुष्य जाति को वो वरदान दिया है, मनुष्य जाति को वो अधिकार दिया है कि हम शैतान के दुष्ट आत्माएं और हर एक स्वर्गदूतों को हुकुम करें। हम स्वर्गदूतों को हुकुम नहीं करते, इसलिए हमारे जीवनों में काम नहीं होता। क्योंकि भजन संहिता 8:5 कहता है उसने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया। इंग्लिश में दिया है स्वर्गदूतों से, असली वचन है इलोहिम, असली वचन है उन्होंने हमें परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है।
तो मनुष्य यानी हम सब लोगों को वो अधिकार है, हम दाहिने हाथ पर बैठे हैं, यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हम उस अधिकार से नीचे प्रार्थना करना चाहिए। हम जब प्रार्थना करते हैं तो ऊपर बैठे हुए दिखना चाहिए, हम नीचे लात मार रहे हैं ऐसे प्रार्थना करना चाहिए शैतानी शक्तियों पर। हम धरती से प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो स्वर्गीय स्थानों में बैठाए हुए हैं। तो प्रभु क्या कहता है, मनुष्य को उसने परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। तो यानी क्या अधिकार से हमें चलना चाहिए। इसीलिए हर एक शक्तियां यीशु के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं डर जाती हैं। तो क्या है यहाँ पर कि त्रिएक से हमें थोड़ा कम बनाया है, हम स्वर्गीय स्थानों में हैं और शैतान के ऊपर अधिकार है और स्वर्गदूतों के ऊपर भी हम हुक्म कर सकते हैं। ये बहुत सी कलीसियाएं नहीं पढ़ाती हैं। स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है कलीसियाओं में, क्योंकि आज के दिन में, आने वाले दिन में स्वर्गदूतों के द्वारा ही हमें मदद होगी। क्योंकि आज के दिन ऐसे हैं जो कौन सी चीज़ सच है कौन सी चीज़ झूठी है मालूम नहीं पड़ती है। तो हमें परखने की आत्मा चाहिए, स्वर्गदूतों की ज़रूरत है और इसमें हमें मदद करते हैं। तो स्वर्गदूत जो है, और सबसे शैतान की ये बड़ी चाल है कि वो स्वर्गदूत के बारे में सिखाना नहीं छोड़ता कलीसियाओं में। स्वर्गदूतों के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में बहुत कम कलीसियाएं सिखाती है। और ये तीन ही सेवकाओं में चलते हैं कलीसियाएं ज़्यादा, और पासबान का और शिक्षक का, है ना, इसी पे चलते हैं। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता पे कोई नहीं सिखाता, बहुत कम सिखाते हैं। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता कलीसिया का नींव है। क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता हर एक कलीसिया में रहेंगे तो वो बरोबर पासबान को भी अगुवाई कर पाएंगे कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, या कोई दूसरी कलीसिया की नकल कर रहे हैं। तो हमें सावधान रहना है। जो सब कुछ दिखता है यूट्यूब में, जो सब कुछ दिखता है आपको फेसबुक में, सब पर विश्वास मत रखो। सब देखो और परखो कि कौन सी कलीसिया किस चीज़ के लिए बुलाई गई है, या तो दूसरों के नकल करते हैं या हमें प्रभु ने क्या बोला है करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं स्वर्गदूतों के क्षेत्र में। तो स्वर्गदूत जो है हमारे सेवक है, हमें याद रखना चाहिए। द एंजल्स आर द सर्वेंट्स ऑफ द बॉर्न अगेन बिलीवर। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 1:14 में। इब्रानियों 1:14 में क्या देते हैं कि वो हमारे सेवक हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए मदद करते हैं। तो स्वर्गदूत हमारे सेवक है। तो देखो हमारा स्थान कितना ऊंचा है। एकदम प्रभु ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। हम परमेश्वर से थोड़े नीचे हैं, यानी त्रिएक से नीचे है, यानी वही आत्मा से हम चल सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि यानी आत्मा से भरी हुई सृष्टि है। पवित्र आत्मा से कार्य कर सकते हैं और हर एक चीज़ जो इस संसार के ऊपर हमारा अधिकार है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो विश्वासी जो है यीशु मसीह के नाम में, हमें स्वर्गदूतों को बोलना चाहिए कि आदर से यीशु मसीह के नाम में जाओ और मेरे सारे आर्थिक स्थितियों को जो खराब है मेरे पास लेकर आओ, मेरे पैसे जो मेरे हैं मेरे पास लेकर आओ। यीशु मसीह के नाम में वो करेंगे। और हम उससे हुक्म करना चाहिए स्वर्गदूतों को, जाओ हमारे परिवारों को सुरक्षित रखो, और ये वचन बोलना चाहिए। वचन के अनुसार स्वर्गदूत चलते हैं और वो वही करेंगे। भजन संहिता 91:11-12 क्या कहता है कि हमें सुरक्षा के लिए, तो हम वचन बोलकर जब बात करते हैं तो स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं, स्वर्गदूत निकलते हैं और स्वर्गदूत हमारे परिवारों को सुरक्षा करते हैं। तो हमें हर वक्त ध्यान रहना चाहिए। ज़्यादातर हमें ध्यान नहीं रहता कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो वचन के अनुसार स्वर्गदूत निकलते हैं। हमें ये याद रख के प्रार्थना करना चाहिए हर वक्त। क्यों हम वो स्वर्गदूत को बाजू में रख दिया है हमने और सिर्फ वचन बोलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए जब हम वचन बोलते हैं उसके बीच में स्वर्गदूतों को हुक्म करो, क्योंकि इस वचन को सुन के ही स्वर्गदूत काम करते हैं। आदमी के शब्द को सुनेंगे नहीं, लेकिन वचन को सुन के यीशु मसीह के नाम में हमें अधिकार दिया है स्वर्गदूतों को भेजने के लिए। हम आगे पढ़ते हैं। तो एक विश्वासी जो है, एक ये नई सृष्टि है यीशु मसीह में, वो परमेश्वर की धार्मिकता में है और वो दाहिने हाथ पर बैठा है स्वर्गीय स्थानों में। एफिसियों 4:6, एफिसियों 2:6 मैंने पढ़ा कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया हमें और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो अगर जो हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम डरते क्यों हैं? तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो स्वर्गदूत है हमारे दास है। हम जो हुक्म देंगे वो करेंगे। अगर जो हम कुछ बोलेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में, वो ऐसे हाथ रख के बैठेंगे, कुछ नहीं करने वाले। आगे पढ़ते हैं। तो स्वर्गदूत जो मैंने कहा ये दास है। हम जो नई सृष्टि है धार्मिकता में यीशु मसीह के द्वारा हमें वो अधिकार दिया गया है। हाँ, और लेकिन हम जो भी बोलेंगे
ये ज़रूर बात है कि वही बोलना चाहिए जो परमेश्वर का वचन है ना, तभी हमें वो चीज़ें मिलेंगी स्वर्गदूतों के द्वारा जो हमें चाहिए, जो परमेश्वर ने हमारे मकसदों के लिए किया है। अभी हम मत्ती 21:21 में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा अगर जो आप प्रार्थना करेंगे तो ये पहाड़ को हटा सकेंगे। तो ये कौन से पहाड़ है? तो ये वो पहाड़ है जो हमारे जीवनों में अड़चन है, समस्याएं हैं, पैसों का प्रॉब्लम है, बीमारी है, ये सारे अड़चन प्रभु यहाँ पर एक्चुअली रिफर कर रहा है। हम प्रार्थना विश्वास होगा इतना भी वो पहाड़ को हटा सकेंगे। तो हम विश्वास से अगर जो स्वर्गदूतों को कहेंगे और कितना हमारे पहाड़ हट जाएंगे जब वचन के द्वारा हम बात करेंगे। लेकिन हमें पश्चाताप करना है, हर एक नेगेटिव, हर एक नकारात्मक चीज़ जो हमारे मुंह से निकलते हैं उससे पहले पश्चाताप करना है, क्योंकि जो जो हम बार बार बोलते हैं वही होता है। हम जो नकारात्मक बात करेंगे, वचन को छोड़कर बात करेंगे, हमारे बच्चों के ऊपर वचन को छोड़कर कुछ दूसरे बात करेंगे, वही उस बच्चे पर होने वाला है और वही हमारे जीवन में होने वाला है। तो हमें सबसे पहले पश्चाताप करना चाहिए, फिर विश्वास आएगा कि सकारात्मक बात करना। अगर जो हम शैतान को छोड़ रहे हैं हमारी ज़ुबान के द्वारा, शंका की बातें, बीमारी की बातें, है ना, पीड़िया की बातें, धुतकारने की बातें, नाश की बातें इस मुंह से आ रही है, तो वही तुम्हें मिलेगा और वही हमें मिलेगा। ये जब मैं बता रहा हूँ, ये मेरे लिए भी बता रहा हूँ, तो हमें पहला परमेश्वर को क्षमा मांगनी है रोज कि प्रभु आज मुझसे कोई ज़बान से गलत शब्द निकले तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जीवन और मरण हमारे मुंह पे है, जीवन और मरण हमारी ज़ुबानों में है। हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शैतान जो है सिंह की तरह गरजता हुआ सिंह ठहर रहा है। क्या ठहर रहा है? जब हम नकारात्मक बोलते हैं तो शैतान तुरंत आता है, शैतान के दूत। इसीलिए वहाँ दिया गया है वो जो शैतान है, 1 पतरस 5:8, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी जो है शैतान गरजने वाले सिंह की न्याय इस खोज में रहता है कि किससे फाड़ खाए। कौन किससे फाड़ खाए? जो नकारात्मक बोलते हैं तो शैतान के दुष्ट आत्मा आएंगे और नकारात्मक जो होता है होने वाला है, और वो नाश की चीज़ें हैं और वहाँ तुरंत शैतान पकड़ लेता है। तो हमें बहुत संभालना चाहिए। शैतान को उन सारे लोगों को पर वो हड़प नहीं कर सकता, नहीं तो सब पे कर लेता अभी तक, क्योंकि लोग वचन के अनुसार चलते हैं तो सब पे नहीं करता है। तो वो किसको फाड़ खाने के लिए ठहरता है? जो मुंह से परिवार पर नकारात्मक बोलते हैं, जो अपने बच्चों पर नकारात्मक बोलते हैं, उसको फाड़ने के लिए सिंह तैयार है। हम सोचते हैं सिंह उसी के लिए तैयार है जो प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारे मुंह से जो आता है ना, वो सावधान रहो, क्योंकि वहां पर शैतान नजर रखता है कि मैंने क्या कहा। अगर जो हम वो बार बार कहेंगे, उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग बोलते हैं अरे इससे अच्छा तो मैं मर जाते तो अच्छा, मर जाती तो अच्छा। ये बार बार जब हम बोलते हैं ना तो मरण ही आएगा। इसलिए बहुत से लोग अपने समय से पहले मरते हैं। क्यों? उन्होंने क्या कहा है, नहीं इससे अच्छा तो मैं मरती तो अच्छा है, ये सब देखने से अच्छा मैं मरता तो अच्छा है। ये बार बार जब हम बोलते हैं ना, 1-2 बार बोलने से नहीं होता, बार बार जब हम रिपीट करते हैं, शैतान पकड़ लेता है उस वचन को। उस जो आप बोल रहे हैं वो परमेश्वर का वचन नहीं है, तो उस वक्त उनके दूत आके आपको और भी मन में अटैक करेंगे और उसी के द्वारा सिंह की तरह वो फाड़ डालने के लिए ठहरता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम कौन सा सारे वचन बोलते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, घर के ऊपर। हर एक वचन में ना सामर्थ है। और अगर हम नकारात्मक बोलते हैं तो डेली पश्चाताप करो, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नकारात्मक हमारे मुंह से निकलता है। क्योंकि हर एक वचन के द्वारा हमारा जीवन और मृत्यु है। जैसे हम वचन पढ़ते हैं उसमें हमें और भी परिपक्व हो जाएंगे। तो ध्यान रखे, ध्यान रखे, ध्यान रखे, बार बार बोलना पड़ता है। बहुत सारे लोग नजर नहीं रखते वो क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान रखे। इसलिए 3 बार मैंने बोला पे अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। ये सिर्फ बोलना है बोल के बक बक करते रहते हैं। जब कोई बात नहीं करेगा झुंड में तो ये बोलते रहे कोई बात नहीं करे मैं कुछ बोलूं, और उस बोलने में आप शराब की बातें बोलेंगे और फंस जाएंगे। तो इसलिए कुछ बोलना नहीं है तो चुप बैठना अच्छा है। भले झुंड को जोन है वो क्या सोचना है सोचने दो। कुछ शब्द नहीं है तो चुप बैठो, कुछ बोलो मत, नहीं ऐसे ही बोलना है। तो क्या बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे कुछ बोल नहीं रहे थे तो मैं जरा बकबक करता हूँ तो मेरा नाम आएगा, है ना, लोग मुझे देखेंगे। ये सब है ना बहुत शैतान की चालें हैं। और अब जब आप बोलने शुरू करेंगे तो आपके मुंह से कुछ गलत आएगा, जो घमंड की बातें आएगी और नकारात्मक आएगी, और उसके द्वारा शैतान नजर रखता है। तो इसलिए मैं कहा अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। हमारे मुंह से जो निकलता है
वो बहुत संभालना है ना। बहुत से लोग ये बड़बड़ करते रहते हैं, कोई बात नहीं कराए चलो मैं बात करते रहता हूँ, कोई टॉपिक निकल के बात करता है, लेकिन आपको पता नहीं उस टॉपिक में श्राप भी है, सब कुछ है, और वो श्राप आपके ऊपर आएगा, आपके परिवार के ऊपर आएगा। तो हम बिना बिना कारण किसी को बताने के लिए मुंह मत खोले, या किसी को परमेश्वर ने आत्मा में कहा तभी मुंह खोले, और जो मुंह खोलने से पहले देखे कि वचन के अनुसार है या संसार के अनुसार है। खास करके जब हम दफ्तरों में काम करते हैं, ऑफिसों में, रास्ते पे भाजी वाले इसका बात करते हैं तो संभाल के बात करना, क्योंकि जो हम मुंह से बोलेंगे वही हो जाएगा, और जो हम नकारात्मक बोलते हैं स्वर्गदूत वहां पर नहीं रहते, ये बात याद रखना है। स्वर्गदूत तुरंत निकल जाते हैं जहां पर हम नकारात्मक बोलते हैं, शैतान के दूत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है, हमें सोचना चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, सोच के बोल रहा हूं या दूसरों को दिखाने के बोल रहा हूं, थोड़े नाम कमाई करने के लिए बोल रहा हूं, घमंड के लिए बोल रहा हूं ताकि लोग मेरी ओर आकर्षित हो रहे, है ना। हमें संभालना है, और उसके द्वारा हम श्रापित शब्द बात करते हैं, संसार के शब्द बात करते हैं, और वहां पर सिंह की तरह शैतान खड़ा रहता है फाड़ने के लिए हमें। और जो बात आपने कही उसको पकड़ेगा वो, और वही लेकर आपको घुमाएगा, और वहां से श्राप शुरू होता है। तो हमें हमारे जो मुंह के शब्द है, नीति वचन में जिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मरण और जीवन हमारी जबान पर है, तो हमें सोचना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ क्या सचमुच वही मुझे चाहिए, क्या वो नकारात्मक है। क्योंकि अगर जो मैं उसके बार बार बोलूँगा तो वो मुझे मिलेगा। बार बार नकारात्मक हम बोलेंगे, अरे मैं जीने का क्या फ़ायदा, अभी अभी मरना ही अच्छा है, ऐसे बार बार बोलेंगे तो आपका मरण समय से पहले आएगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, हम नहीं बोल रहे हैं कि मरण और जीवन हमारे ज़ुबान में है, यानी हमारे ज़ुबान में अलौकिक काम है, हमारे ज़ुबान में मरण भी है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, खास करके जब हम छोटे बच्चों पर बात करते हैं। ये बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। एक तो वो मन में रखेंगे, जब बड़े होंगे वो बताएंगे आपको क्या बोला था आपने, और शैतान के दूत भी नज़र रखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन बड़ा वैज्ञानिक था, शोधकारक था और व्यापारी था, है ना। वो क्या, वो अमेरिका का था, मिलान देश में, मिलान शहर का था। वो 1847 से 1931 तक जिया। और उसके जो शोध काम थे आप आश्चर्यचकित होंगे। बल्ब बनाया उसने, बल्ब, फोनोग्राफ जो रिकॉर्डर है गाने के बनाए उसने। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के शहरों में क्षेत्र बनाए। उन्होंने जेरोक्स मशीन का इन्वेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जो है शहरों में उन्होंने शोध किया कैसे बांट दिया जाए। और इलेक्ट्रोग्राफ वोट काउंटर, वोटिंग मशीन का काउंटर उसने चालू किया। इलेक्ट्रिक जनरेटर चालू किया, है ना। अल्कलाइन बैटरी जो कहते हैं उसने चालू किया। जेरोक्स मशीन जो बताया, और सीमेंट का मिक्सिंग करने वाला मशीन भी पहले उसने बनाया। तो देखो, ये थॉमस अल्वा एडिसन ने, अमेरिका, यहूदी था, उसने ये सारी चीज़ें बनाए। लेकिन इसका कहानी बता रहा हूँ अभी। वो कहा गया है कि उन्होंने भविष्य को पैदा किया। उसको कहा गया है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर थी, अभी है उनके द्वारा है। तो हम और एक चीज़ देखते हैं, जो भी यहूदी है परमेश्वर उनके साथ रहता है और उनके द्वारा बड़े बड़े काम करता है। भले ही वो कुछ जानेंगे भी नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं है कोई। हम देखेंगे इसके पीछे क्या है। एक दिन जब छोटा था, थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल में जाता था। इसकी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्कूल में जाता था तो उस वक्त उसके मास्टर ने उसको चिट्ठी लिख के दी, ये जाके अपनी माँ को दो और सिर्फ तुम्हारी माँ पढ़ेगी और किसी को मत दो। तो वो माँ को जाके देता है पेपर और पढ़ता है। वो माँ जब रोते रोते पढ़ रही है और कह रहा है कि मास्टर ने ये लिखा है कि तुम बहुत बड़े कलाकार हो, तुम महान हो, और ये जो पाठशाला है तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, आपके मम्मी को आप कहो सिखाने के लिए, है ना। ऐसा लिख के उन्होंने पढ़ा, उसकी माँ ने पढ़ा कि यहाँ पर इतने अच्छे शिक्षक नहीं है कि थॉमस अल्वा आपके बेटे को पढ़ा सके, वो बहुत महान जीनियस है। हाँ, और ये छोटा स्कूल है। और उसकी माँ ने निश्चय किया कि मैं आज से इसको घर में पढ़ाऊंगी। तो ऐसे करके वो घर में पढ़ाने लगी थॉमस अल्वा एडिसन को। और बहुत साल बाद, इसकी पढ़ाई के बाद, जब उन्होंने ये सारे शोध किए, थॉमस अल्वा एडिसन की माँ मर गई। थॉमस अल्वा एडिसन की माँ जब मर गई तो वो कब्र में छानबीन कर रहा था। वो कब्र में छानबीन कर रहा था कि मम्मी की जो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने स्कूल से, वो पढ़ी थी, वो कब्र में पड़ी थी।
क्योंकि वो जब छोटा था उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा क्या मास्टर ने लिखा था और उनको वहाँ पर दे दिया था माँ को पढ़ने के लिए। क्योंकि अभी जब माँ मर गई, ये सब शोध काम उन्होंने किए, बल्ब वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके बाद उसके हाथ में चिट्ठी आई जो स्कूल मास्टर ने दी थी, और वो उन्होंने वो खोली, तो उन्होंने खोलो देखो तो सही क्या लिखा है। हाँ? और यहाँ क्या लिखा था उस मास्टर ने कि आपका बेटा मानसिक रूप से सही नहीं है, आपका बेटा मानसिक रूप से कुछ ग्राफ्स नहीं कर सकता और उसको आप इस स्कूल में हम नहीं दाखिल कर सकते, आप उसको घर में पढ़ाओ, है ना। और वो जब पढ़ा थॉमस अल्वा ने, तो उन्होंने कहा मेरी माँ ने झूठ बोला, मेरी माँ ने अगर जो ये पढ़ा होता आज मैं वैज्ञानिक नहीं होता। उसकी माँ ने क्या पढ़ा कि आपके लिए ये स्कूल बहुत छोटा है और आप बड़े महान हैं, आपके लिए ऐसे शिक्षक नहीं है, इसके लिए मैं आज से आपको पढ़ाऊंगी। देखो वो शब्द के वजह से थॉमस अल्वा ने क्या क्या शोध किए। देखो एक मुंह के शब्द से माँ के जो उन्होंने सकारात्मक बोले बेटे को बढ़ाने के लिए, उसके वजह से दुनिया में उसका नाम है। आप पढ़िए नेट में जाके। लेकिन अगर जो उसकी माँ बोलती कि आप मानसिक रूप से सही नहीं है, और तो वो शोध नहीं लगाता, वो उसको झटका बैठता। इसलिए जब हम बात करते हैं अपने बच्चों से सोच समझ के बात करें। देखो उसकी माँ ने वो जब वो चिट्ठी पढ़ी अल्वा ने, इतने साल के बाद वो उधर ही बैठ के रोने लगा। कहता है अगर जो मेरी माँ नहीं होती आज मैं ये सारे शोध नहीं करता। उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया कि तुम महान कलाकार हो, तुम ये कर सकते हो, और घर में पढ़ाने लगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो हम नकारात्मक बोलेंगे तो मरण आएगा, सकारात्मक बोलेंगे तो जीवन आएगा, है ना। नीति वचन 18:21 कहता है ना, जो मरण बोलते हैं उसका फल भुगतेंगे, है ना, जो नकारात्मक बोलेंगे उसका फल भुगतेंगे इसी धरती पर। यहां पर हमें क्या घोषणा करनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को उसकी महिमा के अनुसार देगा। हमें जब घटी होगी तो ये वचन घोषणा करनी चाहिए। अगर जो आपने कभी गाड़ी मांगी है पिता परमेश्वर से और परमेश्वर के राज्य के लिए, और आप चल के जा रहे हैं, तो आप हार नहीं मानना। आप परमेश्वर से कहो प्रभु तू मेरी ज़रूरतों को मेरे, है ना, आपकी महिमा के अनुसार देने वाला है। हार नहीं मानना, आपको गाड़ी आएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए मांगा है, आपने इस संसार के लग्जरी के लिए नहीं मांगा है। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ मांगोगे और आपको नहीं मिल रहा है, याद रखो आपको देगा ही देगा, लेकिन आप वचन बोलते ही रहिए, बोलते ही रहिए, बोलते ही रहिए। स्वर्गदूत आकर आपके काम करेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब हम बोलते हैं बार बार वचन को, एक बार, दो बार, तीन बार सकारात्मक वचन बोले। हमें बोलना चाहिए प्रभु मेरा महान है, मेरी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा और बहुतायत से मुझे देने वाला परमेश्वर है, एफिसियों कहता है। और विश्वास के शब्द बात किए, अगर जो तुमने कोई नौकरी मांगी है और अभी नौकरी मिली नहीं है, और लेकिन आप जवाब बोलते रहो कि परमेश्वर की महिमा के अनुसार मुझे नौकरी मिलेगी, मेरे को आलतू फालतू नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो जब हम ये वचन के अनुसार बात करेंगे तो देखो स्वर्गदूत चलना चालू होते हैं और स्वर्गदूत आपको सही जगह पर नौकरी देंगे। ये स्वर्गदूतों की बात है, इसलिए दोनों बातें आई यहाँ पर। तो हमारे जो जबान है बहुत ज़रूरी है स्वर्गदूतों के कनेक्शन में। तो बहुत सावधान रहो आप मुंह से क्या बोलते हैं, क्योंकि आपके स्वर्गदूत सुन रहे हैं। हर एक व्यक्ति को एक स्वर्गदूत दिया गया है बचपन से, ये पता नहीं, जिसको मालूम है तो ये जानना भी ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति के पीछे एक स्वर्गदूत है। अगर जो प्रभु ने चाहा तो आपको बताएगा, उसका नाम भी बताएगा। तो वो स्वर्गदूत क्या करता है, वो आपकी बातों को सुनता रहता है, क्या बोल रहे हैं। अगर जो आप वचन बोलेंगे तो आपकी सहायता करेगा। अगर जो आप ऐसे बोलेंगे अरे मुझे जीने का क्या फ़ायदा, वो नहीं कुछ करने वाला है। शैतान के दूत आने वाले हैं। तो हमें याद रखना चाहिए स्वर्गदूत सुनते हैं आप नकारात्मक बोल रहे हैं कि सकारात्मक। नकारात्मक बोलेंगे तो ऐसे ही खड़ा है, अगर जो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो भी ऐसे खड़े रहेंगे जब तक आप हुक्म नहीं करते। तो हमें स्वर्गदूतों को हुक्म करना जानना चाहिए। हमारे स्वर्गदूतों को जैसे आप हुक्म करना शुरू करेंगे, प्रभु आपको दर्शनों में दिखाना शुरू करेगा। तो यहाँ पर यशाया 59:19 क्या कहता है, जब शत्रु बाढ़ की तरह आएगा तो परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर, कौन सी आत्मा है, वचन की आत्मा, परमेश्वर की वचन जब हम बोलते रहेंगे स्वर्गदूत हमारे लिए लड़ेंगे। बहुत सारे व्यापारी लोग हार गए हैं, बहुत सारे इसीलिए क्योंकि नकारात्मक बात करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन इसलिए हार जाते हैं क्योंकि नकारात्मक बोलते हैं कि कोई
छोटा सा चीज गिर गई तो नकारात्मक बात चालू होती है। हार नहीं मानना, वचन को बोलते रहना, घोषणा करते रहना। इसलिए जब हम घोषणा का पुस्तक बोलते हैं लेने के लिए, घोषणा करते रहो, हर एक दिन 25 से 30 वचन घोषणा करते रहो। देखो क्या होता है, आपके शरीर में भी बदलाव आएगा, आपके परिवार में भी बदलाव आएगा, आपके नौकरी में भी बदलाव आएगा, चरित्र में भी बदलाव आएगा। हर एक बड़ा परमेश्वर के जो बड़े बड़े दास है रोज वचन घोषणा करते हैं, 30, 50, 30 से लेकर ऊपर, तो मिनिमम 25 से 30 वचन डेली घोषणा करो। स्वास्थ्य के ऊपर, शरीर के ऊपर, पैसों के ऊपर। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह से जो पुस्तक लिखे हैं वो पुस्तक को इस्तेमाल करो, घोषणा की पुस्तक। जिसे चाहिए वो हमारे मेल में लिख सकते हैं, हम बेच सकते हैं उस पुस्तक को, क्योंकि घोषणा में क्या है, वचन ही है। तो शुरुआत के लिए अच्छा है, बाद में प्रभु आपको और वचन देगा, लेकिन शुरू करने के लिए आपको योजना, आइडिया मिलेगी कि किस तरह घोषणा करनी है। तो हर रोज मिनिमम 25 से 30 वचन घोषित करना चाहिए, तभी हमारा शरीर अंदर से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि आत्मा में हम चौड़े हो जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, तो बहुत सारे व्यापारी में कहता है नकारात्मक हो जाते हैं, इसीलिए वो हार मान जाते हैं। जब आप हार वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हमारे स्वर्गदूतों को हम बांध देते हैं। जब हम नकारात्मक बोलते हैं, स्वर्गदूत बंधे हुए हैं, वो नहीं कर सकते कुछ। स्वर्गदूत वचन के अनुसार ही आगे चलते हैं। जब हम कुछ भी नकारात्मक बोलेंगे, हम स्वर्गदूतों को बांध रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं ना, जो भी स्वर्ग में बांधा गया है धरती पर बांधा जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं पता है, जब हम धरती पर बांधते हैं, स्वर्गदूतों को बांधते हैं, अगर जो हम नकारात्मक बोलते हैं। तो हमारा हृदय निश्चय नहीं करता है कि हमारे शब्द अच्छे या बुरे हैं, लेकिन जो मनुष्य की आत्मा है, इस तरह परमेश्वर ने बनाया है कि हमें वही मिलेगा जो हम बात करने वाले हैं। ये मनुष्य को प्रभु ने ऐसे ही बनाया, उसकी सांस हमारे अंदर है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आप बोल रहे हैं ये वो होने वाला है, एक बार या 2 बार नहीं, ये बार बार बोलने से नकारात्मक या सकारात्मक होने वाला है। आप बार बार नकारात्मक बोलेंगे, नकारात्मक चीजें जीवन में होगी, और बार बार सकारात्मक वचन के अनुसार बात करेंगे तो सकारात्मक चीजें होगी। हम आगे बढ़ते हैं, और जब भी लोग सुनते हैं, कोई प्रचार करते हैं जो चंगाई के लिए ना, सभाओं में वो बहुत से उत्साहित हो जाते हैं, अरे बहुत अच्छा है, और वचन घोषित करते हैं, और ये हो है ना, वाह वाह हु स्तुति करके बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, तो वचन से बात करते हैं, वचन करते हैं, और थोड़ा दिन में कुछ नहीं हुआ, ये सब बकवास है, और छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर फंस जाते हैं, शैतान उल्लू बनाता है। तो तुरंत सब कुछ नहीं आता, बार बार बोलने से नकारात्मक या सकारात्मक बार बार बोलने से आपके जीवन में होगा। तो आपको बोलते रहना है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मरकुस के अनुसार कि जो मैंने कहा है वो हो जाएगा, जो मैंने कहा है वो हो जाएगा। आप बोलते रहिए, भले ही सामने कुछ नजर नहीं आया, भले आपका रिपोर्ट गलत बताए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। अब मैं विश्वास से प्रार्थना करें तो वो हो जाएगा, मेरे लिए हो जाएगा, मेरे लिए हो जाएगा। ऐसे हमें रोज बोलते रहना है। लूका 12:8 क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूं जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। 12:9 परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करेगा, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। उसका मतलब यीशु क्या कहता है, जब हम स्वर्गदूतों को कैसे कार्य में डालेंगे, यीशु की गवाही देके। वो क्या कहता है, यीशु मसीह के बारे में जो बोलेगा, मैं स्वर्गदूतों के बारे में उसके सामने रखूंगा। उसका मतलब जब हम यीशु के बारे में बात करते हैं तो हम वचन बात करते हैं। यीशु मसीह स्वयं वचन है, वचन भी यीशु मसीह है, तो दोनों चीजें साथ में हो रही है। तो हम यीशु की गवाही देते हैं, वचन के द्वारा बात करते हैं, स्वर्गदूत कार्य में निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों में स्वर्गदूत कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए यीशु ने कहा, मेरे नाम को जब आप लोगों के सामने कबूल करोगे, मेरे स्वर्गदूतों के सामने मैं पिता परमेश्वर के सामने कबूल करूंगा। तो जब हम वचन को कन्फेस कर रहे हैं, हम यीशु को कन्फेस कर रहे हैं। तो हम जब वचन बोल रहे हैं किसी को सुधार के लिए या तो अपने जीवन के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह वहां निकल रहा है, स्वर्गदूत भी निकल रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जितने स्वर्गदूत हैं पिता परमेश्वर के, ये सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट यानी कचहरी पिता परमेश्वर के हुक्म से चलते हैं, हमारे हुक्म से नहीं चलते हैं। और पिता परमेश्वर के कचहरी क्या है, उसका वचन। सुप्रीम कोर्ट यूनिवर्स का, संसार का, परमेश्वर का जो कचहरी है, उसका वचन है। ये सुप्रीम कोर्ट है। इसके अनुसार आप जो भी बात करेंगे, स्वर्गदूत आपके लिए करेंगे।
पिता परमेश्वर करेंगे। पिता परमेश्वर की सेना क्या है? स्वर्गदूती है और कोई नहीं है। जो भी कार्य होता है बाइबल में आपने देखा है स्वर्गदूतों ने ही किया है ना। तो हमें इसमें हम गहराई में पढ़ते नहीं है, इसलिए स्वर्गदूतों पर दिलचस्पी नहीं देते। और जैसे मैंने बताया, जो चीज को हम आदर देते हैं परमेश्वर आपका आदर करेगा। आप स्वर्गदूतों का आदर करेंगे, स्वर्गदूत आपके जीवन में चालू होंगे काम करने के लिए। आप स्वर्गदूत के बारे में बात नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करने वाले हैं आपके परिवार के लिए, कुछ नहीं। तो प्रभु का वचन के लिए जितना हम आदर देंगे स्वर्गदूत भविष्यवाणी क्षेत्र में, उतना ही प्रभु हमें आदर देगा। अब अभी किसी को जांचना नहीं है, लेकिन बहुत सारी कलीसियां ये नहीं सिखाती है। जो आदर नहीं देगा स्वर्गदूतों के क्षेत्र में, कलीसिया नहीं बढ़ेगी। स्वर्गदूतों के क्षेत्र में भविष्यवाणी नहीं आएगी, दर्शन नहीं आएंगे, क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता हर एक कलीसिया का नींव है। वचन में दिया, अभी याद नहीं आ रहा है वचन, तो जब बाइबल में दिया गया है वचन का नींव प्रेरित और भविष्यद्वक्ता है, यानी उसके बल पर पासबान शिक्षा ये खड़े होते हैं। तो अगर जो ये दो ही हम इनकार करते हैं तो कलीसिया किस चीज पर खड़ी है? यानी कोई गड़बड़ है, यानी हम आधे चीज को बाइबल का आदर नहीं कर रहे हैं। तो हमें याद रखना चाहिए, ये आज के दिन में ज्यादा बोल के आ रही हैं सभी भविष्यद्वक्ता, खास करके आप देखेंगे, क्योंकि कलीसिया ये प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं को इनकार करते हैं टीचिंग को, डर के मारे या खाई के मारे, मुझे पता नहीं। तो शैतान छोड़ता नहीं है, लेकिन यही नींव है कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि पौलुस आप देखेंगे प्रेरित था, लेकिन कलीसिया में रिपोर्टिंग करता था। तो कितना बड़ा भी व्यक्ति रिपोर्टिंग पास्टर करता था। तो ये क्या है? ये नींव है, लेकिन वो अगुवाई करता था। अभी इधर क्या करना चाहिए? इधर कलीसिया खोलनी चाहिए, इधर घर कलीसिया खोलनी चाहिए? नहीं। तो क्या कर रहे हैं? प्रेरित और भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी दर्शन के द्वारा अगुवाई करते हैं। तो इसलिए हर एक कलीसिया में पंचगुनी सेवकाइयां होनी चाहिए, खाली 3 गुनी नहीं। बहुत सारी कलीसियाओं में 3 ही सेवकाइयां हैं। 70% कलीसियाओं में 3 सेवकाइयां चलती हैं, 5 सेवकाइयां चलनी चाहिए। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, पासबान, शिक्षण, सुसमाचार, ये 5 चाहिए। 5 एक भी इसमें कम हुआ तो हिल जाएगी कलीसिया इधर उधर। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाएं बाहर से लोगों को बुलाते हैं। कारण क्या है? भविष्यद्वक्ता नहीं है, प्रेरित नहीं है। क्यों नहीं है? प्रार्थना नहीं करते, सिखाते नहीं इसके बारे में। सभी कलीसिया में होना ही होना है 5 सेवकाइयां। आगे पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, स्वर्गदूत सुप्रीम कोर्ट यानी वचन के अनुसार चलते हैं। पिता परमेश्वर का वचन यही कोर्ट है। वचन क्या है? पिता परमेश्वर का सुप्रीम कोर्ट ये है, इसके अनुसार सब कुछ चलता है और स्वर्गदूत आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक शारीरिक बॉडी है ना। हम थोड़े रुकेंगे, यहां पर एक गायन लेंगे। कंटिन्यूअस बात करने से बीच में एक गाना लेना अच्छा रहता है आत्मिक रूप से। जरा हम जैसे प्रार्थना करते हैं, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमकी, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों में तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों में तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का न्याय, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में हो तू मेरा आज़मा। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ
यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समाया, ओ यीशुआ मेरे मन में समाया, ओ यीशुआ ओ यीशुआ ओ यीशुआ मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों में तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों में तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ मेरे मन में समाया, ओ यीशुआ मेरे मन में समाया, लीरा 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 लीरो लीरो लीरो, ओ लिया ला 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 बेदेरो। हालेलुया। तो हम पढ़ रहे थे कि हमें शारीरिक वचन शरीर दिया है शारीरिक रूप से, और अधिकार दिया है इस धरती पर हर एक चीज को नाश करने के लिए और रिहा करने के लिए और छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, लेकिन अंदर से अधिकार दिया है वो छुटकारा शैतानी शक्तियों से और हर एक चीजों से रिहा करने के लिए। देखो, स्वर्गदूतों के बाद शारीरिक है ना, उनके बदन शारीरिक नहीं है जैसे हमारे हैं, मांस के नहीं है जिस तरह हमारे पास है। लेकिन भले ही कभी कभी स्वर्गदूत शारीरिक रूप में आ सकते हैं, लेकिन उनके पास, ध्यान से सुने, स्वर्गदूतों के पास मनुष्य का अधिकार नहीं है। इसलिए भजन संहिता 8:5 में दिया है कि मनुष्य परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। इलोहिम यानी त्रिएक से थोड़ा कम, स्वर्गदूतों से भी ऊंचा है मनुष्य का अधिकार। तो सोचो, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है स्वर्गदूतों पर हुक्म करने के लिए कि जाओ, ये वचन के अनुसार जाओ, मेरे पैसे जो गुमे हैं वापस लेकर आओ। तो ये मत सोचो किस तरह लाएगा, वचन के अनुसार बोलेंगे वो स्वर्गदूत जाकर लेकर आएगा यानी स्वर्गदूत पैसे नहीं लाएगा। स्वर्गदूत क्या करेगा? स्थितियां निर्माण करेगा जिसके द्वारा आपके पैसे इधर से न उधर से आने वाले हैं, है ना। डायरेक्ट कभी स्वर्गदूत से पैसे मत मांगो। स्वर्गदूत वचन के अनुसार चलते हैं, वो वचन के अनुसार कार्य करेंगे स्थितियों में, और अलग स्थितियों में आपका पैसा आपके पास आएगा। या तो वहां से नहीं आएगा जहां से खोया था, लेकिन और किधर से आएगा और आपको याद दिलाएगा कि आप इतने खोए थे, यहां से आ गए अब। तो हमें याद रखना है, हमें अधिकार दिया है स्वर्गदूतों को हुक्म देने के लिए। हम मनुष्य को अधिकार दिया है स्वर्गदूतों से ऊपर। तो हम गौर से पढ़ते हैं तो हमें जानते हैं। मैंने भी ये पहले नहीं जाना था। जब हम भजन संहिता 8:5 पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया है हम मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा नीचा किया है। वहाँ स्वर्गदूत दिए हैं, लेकिन उसका एक्चुअली अर्थ है इलोहिम। इंग्लिश में स्वर्गदूत दिए हैं, लेकिन हिंदी में परमेश्वर दिया है, बरोबर है। तो हम आगे पढ़ते हैं, हम कैसे परमेश्वर की आवाज़ को, वचन को जोर से बोलेंगे, है ना। हमें उस वचन की आवाज को बोलना है। स्वर्गदूत जो है हमारे वचन की आवाज को सुनकर कार्य करते हैं। हमारे वचन की आवाज को, हमारा वचन कौन सा वचन? बाइबल का वचन। हम और वो बाइबल का वचन हम जब बोलेंगे, उस आवाज को सुनकर स्वर्गदूत काम में जाते हैं। अगर जो हम इस बाइबल को ऐसे कान में लगाएंगे तो आपको कुछ सुनाई देता है? कुछ नहीं। ये काले अक्षर सफेद पन्ने पर है। अगर जो हम इसको ऐसे खोल के रखेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब हम इसको जोर से बोलेंगे और घोषणा करेंगे तो तब होने वाला है। तब स्वर्गदूत जो है उसकी आवाज, भजन संहिता 103 पढ़ेंगे हम।
भजन संहिता 103 का 20। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। स्वर्गदूत क्या करते हैं? हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो उसके वचन के मानने से पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। तो क्या करते हैं स्वर्गदूत? उसके वचन को मानने से ही पूरा करते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम है, वचन लेकर बोलो, वो आर्थिक स्थिति को सुधराएगा। अब पीड़ा का प्रॉब्लम है, उस वचन को पकड़ो, भजन संहिता 103:4, तो वहाँ वो पीड़ा के क्षेत्र में करेगा। लेकिन इसे हमें बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना है। इसलिए बहुत से लोग हार मान जाते हैं जब भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे मैंने 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता, कुछ नहीं। आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि शैतान है, सिंह की तरह खड़ा रहता है आपको नकारात्मक बात करने के लिए। और नकारात्मक जब बात किया तो स्वर्गदूत ऐसे खड़े रहेंगे बंधे हुए, क्योंकि स्वर्गदूत नकारात्मक चीज से चलते नहीं। आगे पढ़ते हैं। तो अगर जो हम परमेश्वर की वचन को आवाज नहीं देंगे तो स्वर्गदूतों के पास भी सुनने के लिए आवाज नहीं है। हम चुप बैठेंगे कान पे लगा के, स्वर्गदूत कुछ सुन नहीं सकते। स्वर्गदूत उसके वचन को पढ़ते समय सुनते हैं, घोषणा करते समय सुनते हैं, और उसके अनुसार हमारे लिए जाएंगे, हमारे परिवार के लिए जाएंगे और कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वो क्या लिखता है? भजन संहिता 103 का 21 भी क्या दिया है, देखो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। भजन संहिता 103:21, उसके टहलुओं, उसके दास है, परमेश्वर के दास है, तुम उसकी इच्छा पूरी करते हो। वो क्या करते हैं? उसकी इच्छा पूरी करते हैं। और उसकी इच्छा क्या है? कि वो वचन को पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम वचन को मकसद के अनुसार चले और यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह स्वयं वचन है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे 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 बारे में कबूल करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने, पिता परमेश्वर के सामने उसको कबूल करूंगा। तो यीशु मसीह वचन है, तो वचन के अनुसार ही स्वर्गदूत चलते हैं। तो हम क्या इच्छा करते हैं? स्वर्गदूत वचन की इच्छा पूरी करके चलते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, अपने हृदय के बहुतायत से अपने मुंह से निकलता है ना। तो एक अच्छा आदमी अपने अंदर के खजाने से अच्छी चीजें बाहर लाता है ना। मत्ती में दिया गया है ना, मत्ती 12:34 में, एक अच्छा व्यक्ति अपने हृदय के अच्छेपन से वो चीजें बाहर लाता है। अगर जो वो नकारात्मक बोलेगा, गालियां देता रहेगा, तो वही उसका फल मिलने वाला है उसको। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। हमारे मुंह खोलने से पहले हम क्या बोलते हैं, हम मुंह खोलने से पहले। और कभी कभी हमारे जीवन में सारी चीज़ें एकदम अंधकार लगती होगी, है ना। सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन स्थितियों के अनुसार मत चलो। स्थितियों को देखकर अभी कोविड ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या करो, स्थितियों को मत देखो, परमेश्वर के वचन को देखो। इज़राइल में जब मिस्र देश में थे, 60 लाख लोग घूम रहे थे, 60 लाख लोग निर्गमन में दिया गया है, जा रहे थे और वचन के अनुसार चलते थे। बाकी सारे देशों में अंधकार हुआ, मिस्र देश में सारे लोग मर गए, लेकिन 60 लाख लोगों को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो वचन पर चल रहे थे। और जब वहाँ कहा गया है, एक कुत्ता भी इजरायली लोगों पर भौंक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन से चल रहे हैं। कुत्ता भी भौंक नहीं सकता, कुत्ता भी भौंक नहीं सकता आपके ऊपर, अगर जो पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चल रहे हैं। तो मैं प्रार्थना कर, हम क्या यहाँ पर दिया गया है कि हमारी स्थितियाँ बहुत गंभीर दिखती होगी, मिस्र देश के जैसे। मिस्र देश में अंधकार छाया, लेकिन इजरायलियों को कुछ नहीं हुआ। मिस्र देश में सारे जानवर मारे गए, लेकिन इजराइल के कोई जानवर नहीं मरे। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर के सेना वचन स्वर्गदूतों के द्वारा चल रहे थे। स्वर्गदूत वहाँ पर खड़े थे, और स्वर्गदूत जो एक एक स्वर्गदूत, मैं कहता हूँ ना, एक एक स्वर्गदूत एक शहर को संभाल सकता है। तो सोचो, जब परमेश्वर पिता सेनाओं का यहोवा है हमारे साथ, तो हम स्थितियों को नहीं देखना चाहिए, हम वचन पकड़कर घोषित करना चाहिए। प्रभु तूने हमसे कहा है, जो आपके ढरवए हैं उसको कोई गति नहीं होगी, तो हमें कोई गति नहीं होगी। कहाँ से क्या आएगा आप चिंता मत करो, आप वचन घोषित करो, है ना। आगे पढ़ते हैं। यहाँ एफिसियों 4:30 में क्या दिया गया है? और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है ना। क्या दिया है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। एफिसियों 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है। उसका मतलब क्या है? जो हम बोलते हैं, अगर जो वचन के अनुसार नहीं होगा,
है ना, कहता है कोई भी बात ना निकले, हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। उसका मतलब अगर जो हम वचन के अनुसार स्वर्गदूतों को नहीं भेज रहे हैं, हम स्वर्गदूतों को शोकित कर रहे हैं, है ना, परमेश्वर के वचन न बोलकर हम पिता परमेश्वर को शोकित कर रहे हैं, आत्मा को शोकित कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा और स्वर्गदूत साथ में मिलकर कार्य करते हैं। तो हम स्वर्गदूतों को बांध कर रखते हैं जब हम वचन के अनुसार उनको बोलते नहीं। तो हमें यीशु मसीह के नाम में स्वर्गदूतों को वचन के अनुसार हुक्म देकर छोड़ना चाहिए। मेरे पैसे की अवस्था है, मेरे बीमारी की अवस्था है, प्रभु आपके स्वर्गदूतों को बेचकर मेरे पैसे की अवस्था को ठीक कर दो, है ना, सही कर दो जो मेरी ज़रूरत है। अभी जो ये बांधना और रिहाना, पावर ऑफ बाइंडिंग एंड लूजिंग है, हमारी सहायता के बगैर स्वर्गदूत बांधे हुए रहते हैं। हमारी सहायता यानी क्या? अगर जो हम चुप बैठने वाले हैं, इस वचन को रोज घोषित नहीं करने वाले हैं, तो स्वर्गदूत भी ऐसे बैठने वाले हैं। तो हमें वचन घोषित करना है। जैसे मैंने बताया, दिन में 20-25 वचन घोषित करना ही है। ऐसे बहुत सारे पुस्तक है जो घोषणा वाले पुस्तक है, इंग्लिश में है, जॉन एकार्ट के, हिंदी में अपने अपनी टॉपिक वाइज घोषणाएं हैं। स्वास्थ्य के लिए आप डेली एक एक पन्ना पढ़ो और घोषित करो, देखो स्वर्गदूत कैसे कार्य करते हैं। और जानबूझ के इस्तेमाल करो वचन, यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके वचन के अनुसार ये स्वर्गदूत भेजो और मेरे पैसे जो कर्जे में है, प्रभु पैसे जो नहीं अटक गए हैं उसे लेकर आओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से हुक्म करो वचन के अनुसार। तो यहाँ पर क्या होता है, हम ही स्वर्गदूतों को बांध के रखते हैं क्योंकि हम हुक्म नहीं कर रहे हैं। हम वचन भी बोलते हैं लेकिन स्वर्गदूतों पर ख्याल नहीं रखते। याद रखो, हमने क्या पढ़ा, भजन संहिता 103, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हैं। तो स्वर्गदूत जो है वचन पर चलते हैं, हमारे शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, वचन पर यीशु के नाम में हमें हुक्म करना है। स्वर्गदूत से सीधे प्रार्थना नहीं कर सकते, हम यीशु मसीह के नाम से कर सकते हैं। पिता परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, इस वचन में ये लिखा है, आप अपने स्वर्गदूतों को भेजो प्रभु, और स्वर्गदूतों को हुक्म कर सकते हैं। स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम में वचन के अनुसार आप जाओ और मेरे पैसे लेकर आओ, लेकिन यीशु मसीह का नाम रहना चाहिए, क्योंकि स्वर्गदूत से सीधे बात नहीं कर सकते, स्वर्गदूतों से सीधे आराधना नहीं कर सकते। तो यहाँ हम अपने आप से हमें पूछना है कि जो स्वर्ग में बांधा गया है धरती पर बांधी जाएगा। तो स्वर्ग में क्या बांधा गया है? स्वर्ग में वो चीज़ें बांधी गई है, शैतानी चीज़ें। बीमारी नहीं है स्वर्ग में, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, और क्या है, गरीबी नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, तो दुष्ट कार्य नहीं है। तो वो अगर जो है ही नहीं, तो वो भी धरती पर होना चाहिए। हमें हुक्म करना चाहिए और स्वर्गदूतों से हुक्म करना चाहिए कि वो है ही नहीं, तो धरती पर भी जो हम स्वर्ग में बांधा गया है धरती पर भी बांधा जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें हिसाब देना है हर एक शब्द जो मुंह से निकलते हैं। हम मुंह से इस्तेमाल नहीं करते, बांधते नहीं हैं, इसलिए हमारी समस्या है, और इसलिए हम पाते नहीं हैं, और इसलिए हम स्वर्गदूतों को हुक्म नहीं करते हैं। देख, यीशु ने कहा कि आपको हिसाब देना हुआ हर एक खाली शब्द जो आपके मुंह से निकलता है, खाली फिली शब्द निकलता है ना। कभी कभी हमारे ऐसे शब्द निकालते हैं और स्वर्गदूतों के कार्यों को नाश करते हैं, परिवारों में, पत्नियों, बच्चों के ऊपर, और फिर हम रोते हैं, हे पिता परमेश्वर, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, तुमने ही किया, हमने अपने मुंह से गलत शब्द बोले, तो पिता परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु कहता है अपने मुंह से मरण या जीवन है, उसका फल भुगतेंगे, है ना। इसलिए हमें चुनना है कि विश्वास से भरे शब्द वचन के अनुसार, तो स्वर्गदूत आपके कार्य में निकलेंगे, और स्वर्गदूत आपके भय से शब्द जो है, आप वचन के भय के अनुसार शब्द बोलेंगे, तो स्वर्गदूत सेनाओं का यहोवा है, वो सेना निकलेगी आपके लिए। आप दुष्ट आत्मा के विरुद्ध प्रार्थना करेंगे, शहरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको स्वर्गदूतों के द्वारा कार्य करेगा, आपको स्वर्गदूतों के द्वारा भेजेगा, है ना। और बहुत सारे वक्त हम बोलते हैं, सभाओं में उत्सुक होते हैं, जैसे मैंने पहले बता रहे, मैं चंगा हुआ, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ मैं चंगा हुआ यीशु के नाम से, यीशु, और 2 दिन के बाद अरे कुछ नहीं हुआ, ये बकवास है। ऐसा मत बोलो, हार मत मानो, आप बोलते रहो। दवा लेना है दवा भी लो, लेकिन वचन भी बोलो। आप हार नहीं मानना, क्योंकि शैतान ठहरता है सिंह की तरह, जिस कभी हम नकारात्मक शब्द निकलते हैं और वो अपनी दुष्ट आत्मा करता है, क्योंकि उस वक्त स्वर्गदूत बांधे होते हैं। चाहे 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, बोलते रहो। प्रभु आपका वचन कहता है, मैं विश्वास करता हूँ हो जाएगा, मरकुस में दिया गया है। तो हमें याद रखना है हम क्या मुंह से बोल रहे हैं, हमारे स्वर्गदूतों को कार्य में कैसे लाना है ना। ये अगली बार करेंगे, हमारे स्वर्गदूतों को हम कार्य में कैसे लाएंगे, अगली बार हम देखेंगे। उससे पहले हम अंत करेंगे और एक गायन लेके
फिर से हम प्रार्थना करेंगे और अंत करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ये सिखाया, जैसे हम पढ़ाते भी हैं प्रभु, बहुत सारी चीज़ें तो हमें प्रकाशित करता है प्रभु कि जो हमने पढ़ी हैं लेकिन हमने उस पर आजमाया नहीं है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें सिखा प्रभु वचन घोषणा करने के लिए, आत्मा में घोषणा करने के लिए और स्वर्गदूतों को हुकूमत देने के लिए, ताकि हम ये सारे दर्शनों की चीज़ें, स्वर्गीय चीज़ें को जान पाए प्रभु। प्रभु हमारी मन की आंखें खोल प्रभु, हमारे हृदय की आंखें खोल प्रभु। हर एक क्षेत्र जो तेरा नहीं है उसे बाहर निकाल दे प्रभु। और हर वक्त हम आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे प्रभु। और हर वक्त तो हमें बता प्रभु कि स्वर्गदूत किस तरह कार्य करते हैं। हमारे मुंह के बोल को संभाल प्रभु। हमारे परिवारों पर जो हम बोलते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर हम जो बोलते हैं, उसको हम नियंत्रण रख प्रभु हमारे जुबानों पर, क्योंकि हम जो बोलेंगे उसके अनुसार स्वर्गदूत कार्य करेंगे, या तो वो लोग हाथ बंधे हुए रहेंगे प्रभु। प्रभु हमें सिखा प्रभु भजन संहिता 103:20 के अनुसार कि स्वर्गदूत वही करते हैं कि वचन के मानने से उसकी इच्छा पूरी करते हैं। प्रभु हमें वचन को घोषणा करना सिखा और स्वर्गदूतों को हुक्म करना सिखा। हमारी आर्थिक स्थिति में, पैसों की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में, परिवारों की स्थिति में, ताकि हमारे स्वर्गदूत हमारे लिए कार्य कर कर ले आए और हम यीशु की महिमा के लिए गवाही दे पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे ओर यीशु करीब आऊं। कितना है तू मेरा प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। कितना है तू मेरा प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ ओ यीशुआ ओ यीशुआ हालेलुया। फिर हम मिलेंगे अगली बार। पाठशाला नंबर 41 को जारी रखेंगे। स्वर्गदूत को अधिकार क्या है, स्वर्गदूतों के ऊपर हमारा अधिकार कैसे उन्हें कार्य में लाना है। आमीन।